की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी लोग बैठ जाओ। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरबिम्बनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित जोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी,
मैं राधे को दास, जन्म जन्म ही दीजिए श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडले निक मेरी ओर निहार। राधा कृष्ण मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जोग पानी। बोले राधा कृष्ण भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय पारात्परकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान शकलप्तरो तड़जित वृंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भक्तों दी माताएं बहनें, आज हम सभी लोग चतुर्थ दिवस के रात्रिकालीन बेला में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए समित्र उपस्थित हैं। आज की कथा में हम सभी लोग गोविंद का प्राकट्य दिवस जन्मोत्सव मनाएंगे। आज 25 दिसंबर है ना, क्रिसमस डे है, तुलसी दिवस है और आज कन्हैया का जन्म भी है। बोलो राधे राधे। तो आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, बड़ा प्यारा दिन है, बड़ा अच्छा दिन है। आज कथा के माध्यम से हम लोग बावन भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। राम जी का भी जन्मोत्सव होगा, राम कथा भी होगी और अंत में गोविंद का जन्म, कृष्ण जन्म मनाएंगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इससे पहले आइए हम लोग मिलकर के भगवान का नाम संकीर्तन करें, अपने मन को, वाणी को पवित्र करने के लिए, धन्य करने के लिए। आइए हम लोग भाव से, प्रेम से गाएं। ठाकुर हमारे हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी,
हमारा काम न दुनियादारी से। रमन बिहारी है रमन बिहारी साधु सेवा धर्म हमारा कामना दुनियादारी से। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। प्रियव्रतोत्तान पादों सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कल्याण रक्षाया जगत स्थितो। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे कि स्वयं मनु की 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। 3 पुत्रियों की कथा कल हम लोगों ने सुना।
3 पुत्रों की कथा कल हम लोग सुने, पर 2 पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब होता है समाज में जिसकी ऊंची प्रतिष्ठा, ऊंचा सम्मान, ऊंचा पैर, वो है उत्तानपाद। दूसरी बात, उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका ऊपर पैर। तो ये जीव ही, हम और आप उत्तानपाद हैं। सबका पैर मैया के गर्भ में ऊपर ही रहता है। बोलो राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। उत्तानपाद राजा, जिनकी पत्नी का नाम है सुनीति, पहली पत्नी का पुत्र नहीं हो रहा था, इसलिए राजा दूसरी शादी कर लिए। पहली पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति, सु माने सुंदर, नीति माने मार्ग, रास्ता, विचार। जो शास्त्र की नीति पर चले वो है सुनीति। और सुरुचि का मतलब जो अपनी रुचि के अनुसार चले वो है सुरुचि। ये जीव कभी सुरुचि हो जाता है, कभी सुनीति होता है। हम और आप कभी सुंदर नीति पर चलते हैं, कभी अपने मन का करते हैं। बोलो राधे राधे। पहली पत्नी का पुत्र हो चुका था, यह बात राजा को पता नहीं था। राजा दूसरी शादी कर ले आए। एक दिन बड़ी महारानी सुनीति अपने बालक ध्रुव को लेकर के कथा में गई। संतों ने कहा, बेटी तो रोज आती है कथा सुनने, साथ में तेरा नन्हा सा बालक भी आता है, आज मन होता है कि तू कुछ मांग ले। संतों ने कहा, बाबा क्या मांगे? संसार में सत्संग से बढ़ करके दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस दुनिया में यदि कोई दुर्लभ चीज है, कोई कीमती वस्तु है, तो वो है भगवान का सत्संग। बोलो राधे राधे। अगर सत्संग मिल जाए, जिसको भगवान की कथा मिल जाए, और सत्संग और कथा छोड़ करके दूसरी वस्तु को अगर मन में चाहे, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा मिला ही सो, गावत वेद पुराण। गिरजा संत समागम, समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, गावत वेद पुराण। बिना हरि की कृपा के कथा सत्संग नहीं मिलता है। बोलो राधे राधे। हरि की कृपा से हरि मंदिर में ये भागवत कथा हो रही है। बोलो राधे राधे। हरि कृपा, बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा न मिले सो, बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता।
आज तक क्यों नहीं मिला, अब क्यों मिल रहा है? हरी कृपा हुई है। आप सभी लोगों पर ईश्वर ने कृपा की है और पिंकी मंडल के अथक प्रयास से और आप सभी लोगों के सहयोग से यहाँ पर कथा प्रारंभ हो चुकी है। आज चौथा दिन हम लोग कथा में गोता लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। आपको बता दें कि जल में भी स्नान किया जाता है और कथा में भी स्नान किया जाता है। बोलो राधे राधे। जल में स्नान करने से और कथा में स्नान करने से क्या क्या अंतर है? जल में स्नान करने के लिए या फिर गंगा में स्नान करने के लिए जाना पड़ता है दूर, और ये कथा भी गंगा है। इसमें स्नान करने के लिए दूर नहीं, बल्कि हमारे गांव में गंगा आई है। बोलो राधे राधे। एक और बात, ठंडी का मौसम है, उस गंगा में आप लोग स्नान करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन इस गंगा में स्नान करने में ठंड नहीं लगती है। बोलो राधे राधे। दूसरी बात, उस गंगा में नहाने के लिए कपड़े निकालने पड़ेंगे, नहीं निकालोगे तो कपड़े गीले हो जाएंगे। और इस गंगा में नहाने के लिए कपड़े नहीं निकालने पड़ेंगे, बल्कि 2-4 कपड़े और ओढ़ के चले आओ। बोलो राधे राधे। कोई मना नहीं करने वाला है। एक और बात, उस गंगा में स्नान करने से हमारा तन शरीर साफ होता है, और कथा रूपी गंगा में नहाने से हमारा मन साफ होता है। बोलो राधे राधे। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह दर्शन राम का पाएगा। इस गंगा में नहाने से हमारा मन पवित्र होता है। कथा भी गंगा है, इसलिए कथा में हम लोग स्नान कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, नहा रहे हैं। बोली भागवत भगवान की। तो संत समागम, संतों ने कहा सुनीति से, बेटी तो रोज कथा सुनती है, तेरा बच्चा भी आता है, तो कुछ मांग ले। सुनीति ने कहा बाबा आप जैसे संतों का सत्संग प्राप्त हो रहा है, हम दूसरी चीज क्यों मांगे? संतों ने कहा बेटी ये तो तुझे प्राप्ति है, तो कुछ और मांग ले। सुनीति बोली बाबा हमारी छोटी बहन यानी राजा जी जो दूसरी शादी करके लेकर के आए हैं, जो दूसरी पत्नी है, उसकी शादी के कई वर्ष हो गए, उसको कोई पुत्र नहीं हुआ। आप लोग थोड़ी कृपा कर दो, भगवान से प्रार्थना कर दो उसको भी पुत्र हो जाए, आशीर्वाद देते। संतों ने कहा ठीक है बेटी उसको भी पुत्र होगा, तो चाहती है तो, पर तेरा जो पुत्र होगा समाज में नाम करेगा। एक दिन ध्रुव पिता की गोद में बैठने के लिए गए, वहीं पर छोटी रानी थी, डांट फटकार लगाई, तेरे ये पिता है लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। अगर तुम्हें इस गद्दी पर बैठना है
तो जंगल में जाकर के भगवान की आराधना कर, भगवान मिल जाएंगे। तो भगवान से यही मांगना कि मेरा बेटा बन जाओ। ध्रुव रोते रोते माँ के पास में गए, मैया से सब बातें बता दी। मैया बोली, बेटा तू तो अभी पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा था, तेरी छोटी मैया ने तो पिता के परम पिता की गोद में बैठने के लिए कहा है। ध्रुव ने कहा, तो भगवान कहाँ मिलेंगे मैया? मैया बोली, बेटा भगवान सब जगह हैं, गुरु से मंत्र प्राप्त करो, मंत्र का जप करो, भजन करो, भगवान कहीं से भी किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं। बोलो राधे राधे। हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे कोई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट कोई मैं जाना। बेटा भगवान सब जगह है, रोम रोम में है, अणु अणु में है, कण कण में है। तो माँ भगवान सब जगह है, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? बेटा माचिस के कण कण में आग है, पर आग दिखाई देती है क्या? बोलो, आग दिखाई नहीं देती है। बिजली के तारों में आग है, पर वो दिखाई देती है क्या? नहीं। जब दोनों तार आपस में टकराते हैं, फिर वो बिजली दिखाई देती है। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में परमात्मा है, दिखाई देते हैं क्या? नहीं। जब भजन करोगे, साधना करोगे, हरि नाम हम जपेंगे, तो भगवान कहीं से भी किसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी के दिल में बात बैठ गई और ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। नारद जी आए और नारद जी ने सोचा कि शिष्य बढ़िया है, चलो इसको मंत्र दे देते हैं। सच्ची लगन से, सच्ची श्रद्धा से यदि साधक भगवान को प्राप्त करने निकलता है, तो भगवान गुरु को भेज देते हैं। गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता है, गुरु चल करके हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। ध्रुव के हृदय में लगन लगी तो नारद जी आ गए। लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो गा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें
जो होगा देखा जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया। ध्रुव जी इसी मंत्र को लेकर के मथुरा में यमुना के किनारे चले गए और इसी मंत्र का जप किया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्ववदराशण। ध्रुव जी मंत्र जपते जपते अपने श्वासों को बंद कर लिए। जैसे ध्रुव जी अपने श्वास को बंद किए, सृष्टि में जितने जीव जंतु थे सबकी श्वासें बंद हो गई। ब्रह्मा जी घबराए, हाहाकार मच गया, देवता दौड़े, हरि की शरण में गए। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याय किल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो व्रजनादिमोक्षम् प्राप्तां भजं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा किससे रक्षा करें? देवताओं ने कहा श्वास हमारी बंद हो गई है। भगवान ने कहा सुनो, एक छोटा सा नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव, जिसका नाम है ध्रुव, हमारा दर्शन चाहता है, अपनी श्वासों को बंद कर लिया है, इसलिए आप लोगों की श्वासें बंद हो गई हैं। जब तक हम दर्शन नहीं देंगे तब तक श्वास नहीं लेगा। तब भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ध्रुव जी के अंतर हृदय में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिया। ध्रुव जी के गाल से भगवान ने शंख स्पर्श कराया तो ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। सतम विवक्षन्तम तद्भिदं हरि ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृदवसितः कृतांजलिं ब्रह्म येन कंबुना पश्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान कृपा कर दे तो हो जाता है। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी हजारों वर्षों तक राज्य का उपभोग करके मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके सीधे मृतलोक चले, ध्रुव लोक चले गए। बोले ध्रुव महाराज की जय। अब भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के पुत्र अंग हुए, अंग के पुत्र पृथु कहलाए, अंग के पुत्र बैन हुए, बैन के पृथु कहलाए, पृथु के नाम पर इस धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। तो स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। अब प्रियव्रत राजा के अग्निद्र हुए, अग्निद्र के पुत्र नाभि हुए, नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए हैं। 100 पुत्रों में एक पुत्र है जिनका नाम है भरत। ऋषभदेव समय समय पर अपने पुत्रों को बुला करके उनसे पूछते रहते कि बेटा ये मानव का तन क्यों मिला है, ये मानव का तन क्यों मिला है। पुत्रों ने कहा ये मानव का तन खाने पीने मौज उड़ाने के लिए मिला है। बोले नहीं, ये मानव का तन भजन करने के लिए भी मिला है। ये मानव का तन हरि नाम लेने के लिए मिला है। हरि बोल।
हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ऋषभदेव ने कहा, बेटा ये जो मानव का तन मिला है, इस मानव के तन को पा करके जो भवसागर नहीं पार होता, उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का तन मिला है। 84 लाख योनियों को पार करते करते ये अंतिम शरीर है, ये अंतिम द्वार है। अगर यहां से पार नहीं हुए तो फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। लख 84 भरम गवायो, बड़े भाग मानुष तन पायो। ये 84 लाख योनियों को, 84 लाख शरीर को पार करते 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 ये मनुष्य का तन मिला है। और इस मनुष्य के तन को पा करके अगर भगवान का भजन नहीं कर पाए तो फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। एक बार एक सूरदास जी किले में फंस गए। दोनों आंखों से अंधे थे, दोनों आंखों से अंधे सूरदास जी किले में फंस गए। दिखाई तो देता नहीं, बाहर कैसे निकले बेचारे। एक आदमी ने कहा, सूरदास जी किले के चारों तरफ एक ही दरवाजा है, इस किले के चारों तरफ एक दरवाजा है, और आप एक काम करना, अगर आपको बाहर निकलना है तो ऐसे दीवार पर हाथ रखते जाइए, और जहां दरवाजा होगा वहां आपको पता चल जाएगा, वहां से बाहर निकल जाना। सूरदास जी ने यही काम किया। हाथ रखते 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 घूमते 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 जैसे ही दरवाजे के पास में गए, वैसी सिर में खुजली मची, और जैसे ही खुजलाने लगे सो दरवाजा पार हो गया। बोलो राधे राधे। फिर चक्कर मारे, पूरा एक चक्कर किले को लगाए, फिर दरवाजा आया, फिर सिर में खुजली हो गई। बोले अब फिर पूरे चक्कर लगाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार हम लोग हैं, हम लोग किले में फंसे हुए हैं, संसार में फंसे हुए थे। ये मानव का दरवाजा मिला है, और मानव का तन पा करके अगर पार नहीं हुए तो फिर हम लोग 84 लाख योनियों में फंस जाएंगे। बोलो राधे राधे। फिर तो कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बकरा मछली क्या क्या बनना पड़ेगा। फिर बनते 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 ये फिर मानव का तन मिलेगा। तो बड़े मुश्किल से ये मानव का तन मिला है। समझदार जो होगा वो भगवान का भजन करेगा, और जो मूर्ख होगा वो फिर उसी में पड़ा रहेगा। बोलो राधे राधे। मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख को कितना भी समझाओ समझ में नहीं बात आती है। ऋषभदेव ने कहा, बेटा ये मनुष्य का तन मिला है भगवान का भजन करने के लिए, इसलिए संत पुरुषों का संग करो, महापुरुषों का संग करो, भगवान का भजन करो। पुत्रों को उपदेश दे करके
पिताजी तो जंगल में चले गए। भरत जी ने सोचा कि हमारे पिताजी जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए और हमने भगवान को प्राप्त नहीं किया। भरत जी ने विचार किया। भरत जी घर द्वार छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे जाकर के छोटी सी कुटिया बना लिए। कुटिया में रह करके भगवान का भजन करते, भगवान का चिंतन करते। एक दिन की बात, भरत जी नहाने गए गंडकी नदी में। भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए। बोले मांगे बिहारी लाल की। आप लोगों का ध्यान कथा में नहीं हो रहा, क्या बात है? बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। गाइए। बोली गोविंद भगवान की जय। बोल हरि बोल हरि। बोल हरि बोल हरि। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। श्री राधे। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। क्षण में भारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। नाम का पी ले अमृत घोल, नाम का पी ले अमृत घोल। नाम का पी ले अमृत घोल, नाम का पी ले अमृत घोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव
बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव। बोल गोविंद भगवान की जय। बहुत बढ़िया, आप लोग तो बहुत अच्छे गा रहे हैं। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल गोविंद भगवान की। আপনি কেমন আছেন? তুমি কেমন আছো? আপনি কেমন আছেন? আমিও ভালো আছি। কে আনিল রে, কোথায় ছিল রে, মধুমাখা হরিনাম। নদিয়া নগরে সচি মাতারে ঘরে, নদিয়া নগরে সচি মাতারে ঘরে, উদয় হলো নিমাই চাঁদ। কে আনিল রে, কোথায় ছিল রে, মধুমাখা হরিনাম। हरि नाम भजो नाम जपो नाम पुरुषार। हरि नामे भाषा करी होबे जार पार। हरि नामे मातो हारा, हरि नामे मातो हारा सारा ब्रज धाम। কে আনিল রে, কোথায় ছিল রে, মধুমাখা হরিনাম। হরি বল। माए नी माए श्याम लगदा बड़ा प्यारा।
माए नी माए श्याम लगदा बड़ा प्यारा, हारा वाला कुंडला वाला, हारा वाला कुंडला वाला, काली कमलिय वाला, माए नी माए श्याम लगदा बड़ा प्यारा। गुरु श्याम सुंदर भगवान की। भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे गए, छोटी सी पर्णकुटी बनाए और उसी में बैठ करके भगवान का भजन करते हुए। एक दिन की बात, भरत जी स्नान करने गए गंडकी नदी में, एक हिरण का बच्चा मिला, उसको लेकर के कुटिया में आए। हिरण के बच्चे की सेवा करते एक दिन हिरण का बच्चा भाग गया। भरत जी उसी हिरण की याद करते 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 मर गए। अब हिरण की याद करके मरे थे तो उनको क्या बनना पड़ा? बोलो। हिरण की याद करके मरे तो क्या बनना पड़ा? हिरण बन पड़ा है, हिरण बनना पड़ा। तो जो लोग हिरण की याद करके मरते हैं उनको हिरण बनना पड़ता है, जो लोग कुत्ते बिल्ली की याद करके मरते हैं कुत्ता बिल्ली बनना पड़ता है, और जो लोग भगवान की याद करके मरते हैं उनको भगवान के धाम जाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। आजकल लोग घरों में कुत्ता पालने लगे हैं। पहले मकानों में लिखा जाता था शुभ लाभ, वेलकम, स्वागतम। मकानों में लिखा मिलता था स्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम। अब मकानों में लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। एक आदमी गया किसी के दरवाजे पर तो पढ़ा लिखा था कुत्तों से सावधान। उसने कहा इस मकान में आदमी अब नहीं रहते क्या? बोलो राधे राधे। इसका मतलब इस मकान में आदमी नहीं रहते। एक भिखारी सेठ जी की दुकान पर गया, सेठ जी से बोला सेठ जी थोड़ा पानी पिला दो ना। सेठ जी ने कहा बैठो आदमी आएगा फिर पिलाएगा। थोड़ी देर के बाद बोला सेठ जी पानी पिला दीजिए ना। बोले बैठो आदमी आएगा पानी पिलाएगा। फिर तीसरी बार सेठ जी पानी पिला दो ना। मैंने कहा ना जब आदमी आएगा तो पिलाएगा। भिखारी ने कहा सेठ जी 2 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाते। बोलो राधे राधे। 2 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाते तो क्या बिगड़ जाता? पानी पिला देते। बोलो राधे राधे। आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो मैं क्या करूं? बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई हो तो थोड़ा ताली बजा दो। बोले बांके बिहारी लाल की। हम सब जगह कथा किए लेकिन आप लोग जैसे कथा सुनने वाले श्रोता कहीं नहीं मिलते। आप लोग इतने ध्यान से प्रेम से बैठ के कथा सुनते हैं। सच में गांव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। और एक बार पिंकी मंडल के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भगवान की कृपा धन मिल जाए उसको नहीं कहते हैं, भगवान की कृपा बेटा हो जाए उसको नहीं कहते, नौकरी मिल जाए उसको भगवान की कृपा नहीं कहते हैं।
शादी विवाह हो जाए उसको भगवान की कृपा नहीं कहते हैं। भगवान की कथा मिल जाए उसको भगवान की कृपा कहते हैं। बोलो राधे राधे। जब द्रवहि दीन, और भगवान किसी के भीतर प्रकट होकर के, भगवान जब कृपा करते हैं तो किसी के भीतर प्रकट हो जाते हैं। तो पिंकी मंडल के भीतर भगवान प्रकट होकर के बोले कथा करो। इनके दिमाग में भगवान बैठे और जिसका आनंद आज आप सब लोग ले रहे हैं। बोलो राधे राधे। इनके लिए एक बार और जोरदार ताली हो जाए। क्यों आप लोग नाराज हैं क्या इनसे? आप लोग नहीं बजाए? तो भरत जी महाराज हिरण की याद करके मरे तो उनको हिरण बनना पड़ा। हिरण का शरीर छोड़ दिए तो फिर मनुष्य का तन मिला। क्यों? बोले पहले भजन किए थे। अगर कोई भजन करता है उससे कोई गलती कोई भूल हो जाती है ना, तो भगवान थोड़ी मोड़ी सजा दे करके फिर पुनः वापस कर देते हैं। बोलो राधे राधे। और जो बिल्कुल करता ही नहीं है उसकी क्या दशा होगी? जो कुछ नहीं करता। अरे भाई, अगर दौड़ लगाओगे तो थोड़ा गिरोगे, थोड़ा थकोगे, लेकिन दौड़ते दौड़ते अभ्यास हो जाएगा तो फिर एक दिन भर्ती पास कर जाओगे, निकल जाओगे, दौड़ पास कर लोगे। और जब दौड़ोगे नहीं, पहले डर जाओगे, हम दौड़ेंगे पता नहीं गिरेंगे, दौड़ पाएंगे कि नहीं दौड़ पाएंगे, तो फिर वैसे ही पड़े रहोगे। उसी प्रकार भजन तो शुरू करो। अगर भगवान का भजन कीर्तन शुरू करें, नाम जपना शुरू करें, तो जरूर भगवान की कृपा होगी। बोल बांके बिहारी लाल की। अब कल से कौन कौन लोग बैठ के भगवान का नाम लेंगे? कुछ नहीं करना है, बस भगवान का नाम लेना है 5 मिनट, ज्यादा नहीं बोलेंगे। आप लोगों के काम का नुकसान हो जाएगा, पैसे का नुकसान हो जाएगा। भले 15 मिनट बैठ करके पड़ोसन से गपशप कर लेना। आज उसके घर में क्या बना था पता लगा लेना, वो क्या मुझे कह रही थी वो सब पता लगा लेना। लेकिन 5 मिनट बैठ के भगवान का भजन नहीं करना। कल से कौन कौन लोग 5 मिनट टाइम भगवान के लिए निकालेंगे? ज्यादा नहीं, 5 मिनट, ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, 5 मिनट। कौन कौन लोग कल से बैठ के बस 5 मिनट घड़ी से देख करके भगवान का नाम लेंगे? नहीं लेंगे? लेंगे। और आप लोग नहीं लेंगे? पिंकी बोल बांके बिहारी लाल की। भगवान का नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। भरत जी हिरण बन गए, हिरण का शरीर छोड़ा फिर मनुष्य बन गए। अब की विचार किया कि कुछ नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। अब हम हिरण नहीं बनेंगे, केवल हरि का भजन करेंगे। भरत जी महाराज भजन करने लगे तो घर से घर वालों ने बाहर निकाल दिया। काम धाम कुछ नहीं करता है, दिन भर पूजा पाठ करता रहता है, जब देखो जब घंटी ही बजाता रहता है। घर वाले घर से बाहर निकाल दिए, डाकुओं ने पकड़ लिया, भद्र काली मां के सामने ले गए भरत जी को बलि देने के लिए। काली मैया प्रकट होकर के डाकुओं को ही मार दिया, भरत जी को बचा लिया। और आगे गए, सिंधु सोवीर देश का राजा भरत जी को पकड़ लिया, अपनी पालकी में लगा लिया। भरत जी महाराज पालकी ढोने लगे। अंत में राजा को आत्मज्ञान का उपदेश किया।
राजा कमंडल उठाया और सीधे जंगल की ओर चला गया। परीक्षित बोले, गुरुजी एक बात हमको बताइए, ये स्वर्ग और नरक ये सब क्या होता है? जरा स्वर्ग और नरक के बारे में बताइए। भगवान सुखदेव बोले, राजन हमारे यहां से दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के नरक हैं? अंध तामेश्वर नरक, तामेश्वर नरक। जो लोग जीव जंतुओं को पकड़ करके मार करके खा जाते हैं उनको कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। कुंभी पाक नरक क्या होता है गुरुजी? बोले जीव गरम तेल में, कड़ाही में खौलता हुआ तेल आता है, उसी में जीव को डाल दिया जाता है। जीव पकौड़ी जैसा फूल जाता है। बोले पहले क्यों नहीं सोचा? बोले अब नहीं करेंगे। परीक्षित बोले, गुरुजी अब नहीं करेंगे, अब क्या करें? भगवान सुखदेव बोले, राजन आज से ये सब बंद करो और पीछे जितना पाप हुआ है उतना भगवान का नाम जपना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। परीक्षित ने कहा, गुरुजी भगवान का नाम जपने से क्या होगा? राम 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 कहने से क्या होगा? राम राम कहने से क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग बैठे हैं, इसमें कोई दिनेश नाम का बैठा है? नहीं बैठा। तो किसी के बेटे का नाम अगर दिनेश होगा तो दिनेश को बुलाओगे तो रमेश थोड़ी जाएगा, दिनेश को बुलाओगे तो दिनेश ही जाएगा। तो भगवान का नाम लोगे तो भगवान ही आएंगे, इसलिए भगवान का नाम जपें। बोल बांके बिहारी लाल की। परीक्षित ने कहा, गुरुजी ऐसा कोई व्यक्ति है जो भगवान का सिर्फ नाम लिया हो और उसको भगवान मिल गए हो? बोले एक पंडित जी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, वेश्या से शादी कर लिए और वेश्या के संसर्ग से दूषित हो गए, चोरी करने लगे, डाका डालने लगे। अजामिल नामक डाकू से विख्यात हो गए। एक दिन संत लोग अजामिल के दरवाजे पर पहुंचे और बोले, बेटा अजामिल, तुम्हारे यहाँ भोजन हम लोग किए हैं, दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा, दक्षिणा? दक्षिणा में क्या चाहिए? संतों ने कहा, बेटा दक्षिणा में हमको धन दौलत नहीं चाहिए, पैसा रुपया नहीं चाहिए। इस बार जो तुम्हारा पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना। कालांतर में अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया अजामिल, और अब 100 बार बेटे को बुलाता तो नारायण नारायण बुलाता। जब मरने का समय आया अपने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेण वचई आजुहाव कुलेन्द्रिय। जैसे ही बेटे को बुलाया भगवान के पार्षद आ गए, यमराज के दूत भी आ गए। यमराज के दूत पकड़ करके अजामिल को नरक ले जा रहे थे। भगवान के पार्षद बोले, ये बैकुंठ में जाएगा। क्यों? बोले भगवान का नाम लिया है। यमराज के दूतों ने कहा अपने बेटे का नाम लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा नहीं, नारायण नारायण कहा है। यमराज के दूतों ने कहा नहीं, अपने बेटे को बुला रहा था। बोलो राधे राधे। और दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। अजामिल सब देख रहा था, बोला बाप रे, और पहले से ले लेते तो हम बच जाते। तो अंत में यही निर्णय हुआ कि ये सबसे पहले नाम नारायण का था, इसलिए नारायण ही माना जाएगा। बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, किसी के बाबा जीवित हो
और उनका नाम सीताराम हो, और किसी के गांव में 5 वर्ष का बालक हो, उसका नाम सीताराम हो, और उसके नाम से अगर रजिस्ट्री आ गई और दोनों का नाम सीताराम है, 5 वर्ष के बालक का नाम भी सीताराम और बूढ़े बाबा का भी नाम सीताराम, और रजिस्ट्री किसको दी जाएगी? और रजिस्ट्री किसको दी जाएगी? जो बूढ़े बाबा होंगे उन्हीं को दी जाएगी। बोलो राधे राधे। बोले ये तो 4 दिन का छोरा है, इसके नाम से थोड़ी आएगी। तो ये नारायण पहले नाम भगवान का था तो भगवान का ही माना जाएगा। अजामिल बोले हे भगवान बच गए, बड़ा अच्छा निर्णय हुआ। भगवान का नाम कैसे भी लो, चाहे जान करके लो, चाहे अनजान में लो, चाहे लड़ाई झगड़ा करके लो, चाहे किसी को गाली दे के लो, कैसे भी भगवान का नाम जपो, कल्याण ही करता है। बोलो राधे राधे। खेत में किसान जब बीज बोता है तो यह नहीं देखता है कि हम बीज उल्टा बो रहे हैं कि सीधा बो रहे हैं, वो तो उगता ही है। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे उल्टा लो चाहे सीधा लो, वो अपना काम करेगा। बिजली को प्रणाम करके पकड़ो, बिजली के तार को चाहे प्रणाम करके छुओ और चाहे गाली दे करके छुओ, उसका काम है करंट मारना। उसी प्रकार न विश्वास हो तो बिजली के तार को प्रणाम करके छुओ, हे भगवान माफ करना, हम पकड़ रहे हैं, हमको मत मारना। बिजली के तार को चाहे कैसे भी छुओ, चाहे जान के चाहे अनजान के, वो अपना काम करेगा। भगवान का नाम चाहे जान कर ले चाहे अनजान लो, चाहे उल्टा लो चाहे सीधा लो, उल्टा नाम जपत जाग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान का उल्टा नाम जपने वाले वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, ईश्वर के समान हो गए। तो हम लोग अगर सीधा नाम जपे तो फिर कहना ही क्या है। बोलो राधे राधे। बाय कुभाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। अब भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन जिसकी जिह्वा एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेती है उसको नरक में जाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। इसलिए हम राधे राधे बुलवा रहे हैं कि आप लोगों को नरक में जाना ना पड़े। बोलो राधे राधे। फिर बोलो राधे राधे। आधे आधे नहीं, राधे राधे। बोलो राधे राधे। और दोनों हाथ ऊपर करके। जिनको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं वो 2 हाथ ऊपर कर लेंगे, जिनको नहीं मिला है वो नहीं ऊपर करेंगे। और जो चाहते हैं कि हमको आगे भी मिले तो हाथ उठाना, जो चाहते हैं कि आगे ना मिले तो हाथ मत उठाओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुछ लाभ हुआ? अंतर पड़ा? अब प्रहलाद जी कभी रोते और कभी हंसते। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतस। हंसते प्रभु आपने कितनी कृपा करी, हमको इस बार मानव का तन दे दिया। और रोते इसलिए कि प्रभु कब दर्शन दोगे। बोले यस्त्वया मंद भाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तू कहता है कि तेरा परमात्मा सब जगह है
हर जगह है, तो तेरा परमात्मा इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद से कि तेरा भगवान इस खंभे में भी है। प्रहलाद जी बोले हाँ दृश्यते, मुझे दिखाई दे रहा है। अब तो उसको आया क्रोध, इसका मतलब तेरा भगवान इसमें भी है, उसको मैं मार डालूंगा। हिरण्यकश्यप निकाला तलवार और खंभे में जैसे तलवार का प्रहार किया, भगवान तो थे ही खंभे में। कोई झूठ के थोड़ी प्रहलाद जी बोल रहे थे कि खंभे में भगवान है। पहले भगवान खंभे में थे नहीं, लेकिन जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा भगवान इसमें भी है, तो भगवान ने सोचा कि प्रहलाद ने मुझे कह दिया कि इसमें भी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो प्रहलाद का वचन झूठा हो जाएगा। और भगवान कहां? भगवान कहां? जहां भक्त का हां, भगवान वहां। बोलो राधे राधे। भगवान कहां? जहां भक्त का हां। प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान इसमें भी है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने तलवार से खंभे में प्रहार किया, खंभे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, ये सब नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीभ लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। बोले नरसिंह भगवान की। जो लोग नहीं जयकारा लगाएंगे ना, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। अब तो नरसिंह भगवान प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ करके जकड़ करके अपनियों को फाड़ करके अपने गले में लिपट लिए। बोले नरसिंह भगवान की। प्रहलाद जी हाथ जोड़ लिए, प्रभु ये मेरे पिताजी हैं, इनको ज्यादा कष्ट मत देना। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस खानदान में जिस घर में पैदा हो जाता है, हम उसकी 21 पीढ़ियों को तार देते हैं। बोलो राधे राधे। जिस घर कुल खानदान में भगवान का एक भी भक्त पैदा हो जाता है, भगवान उसकी 21 पीढ़ियों को तार देते हैं। अब तो भगवान का कोप शांति नहीं होता, नरसिंह भगवान गरज रहे हैं। देवताओं ने कहा शांत नहीं होंगे तो प्रलय हो जाएगा, इनको शांत कराओ। कौन जाए आगे शांत कराने? इतना कुपित हो रहे हैं, इतना गरज रहे हैं बब्बर शेर बन करके। अब शेर के सामने कौन जाए? शेर के सामने शेर ही जा सकता है, दूसरा कौन जाए? देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी को भेजो। ब्रह्मा जी बोले हम भी नहीं जाएंगे। बोलो राधे राधे। हम भी इनके सामने अगर इस समय चले गए तो हमारा जय श्री राम हो जाएगा। ब्रह्मा जी और देवताओं ने मिलकर के विचार किया कि हमने सुना है कि यदि पतिदेव को क्रोध आ जाए और सामने देवी जी हाथ जोड़ ले तो पतिदेव का क्रोध शांत हो जाता है। बोलो राधे राधे। देवताओं ने कहा लक्ष्मी जी को भेजा जाए। लक्ष्मी जी आई, साड़ी सुंदर पहन करके छम छम पायल बजाते हुए आरती के थाल लेकर के आई। ओम जय जगदीश हरे। जैसे नरसिंह भगवान को आरती के थाल दिखाई, वैसे नरसिंह भगवान हुंकार भरे। लक्ष्मी जी डर गई, हे भगवान, थाली पटक करके भाग गई। हम तो सोच रहे थे कि हमारे वही पहले वाले पति होंगे, हमको क्या पता कि ये दूसरा अवतार लेकर के आए। लक्ष्मी जी भाग गई। देवता लोग चिंतित हो गए, अब क्या किया जाए? देवताओं ने कहा प्रहलाद को भेजा जाए। तब प्रहलाद आए और भगवान की सुंदर स्तुति गाने लगे। भगवान ने प्रहलाद को अपने जिह्वा से चाटना शुरू किया। भगवान ने कहा प्रहलाद लक्ष्मी जी भाग गई, देवता लोग भाग गए, तुम्हें डर नहीं लगा? प्रहलाद ने कहा प्रभु एक बात बताओ, शेर का बच्चा शेर से डरता है क्या? आप हो शेर और हम आपके बच्चे हैं। बोलो राधे राधे। हम क्यों आपसे डरेंगे? भगवान ने हिरण्यकश्यप को मुक्त कर दिया, प्रहलाद पर कृपा कर दी। अब भगवान सुखदेव कहते हैं राजन गजग्राह की कथा है। गजराज जो हाथी था उसको बड़ा अभिमान हो गया था, चारों तरफ चलता तो कहता मैं हूं ना, डरना नहीं। जंगल के जितने जीव जंतु थे सब गजराज को प्रणाम करते थे।
एक दिन पत्नी बच्चों को लेकर के सरोवर में स्नान करने गया और जैसे भीतर घुसा ग्राह ने पकड़ लिया। पत्नी बच्चों को पुकारा, पत्नी बच्चे सब छोड़ करके चले गए। बोले इनके साथ हम थोड़ी मरेंगे। बोलो राधे राधे। कोई किसी से कितना भी प्यार करे पर उसके लिए मरता नहीं है। बोलो राधे राधे। पत्नी बच्चे सब स्वार्थ हैं इस दुनिया में, कोई अपना नहीं है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति। सभी स्वार्थी हैं। गजेंद्र हाथी जो था सरोवर में फंस गया, पत्नी बच्चे सोन उठा करके चल दिए। गजराज को बड़ी गिलानी हुई। जीवन भर कमा कमा करके पत्नी बच्चों को खिलाए, इनकी सेवा की, और जब हम फंसे तो ये लोग चल दिए। अंत में गजराज भगवान को पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल। जब जैसे कहा गो, कमल का पुष्प तोड़ा, भगवान को चढ़ाया सूंड से, उसी सरोवर में से तोड़ा कमल का पुष्प। जैसे ही भगवान को चढ़ाया, भगवान प्रकट हो गए, हरि अवतार लेकर के आए। बोले गोविंद भगवान की। गजराज को भगवान ने बचा लिया, ग्राह को मुक्त कर दिया। एक बार की बात, भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान दुर्वासा ऋषि भगवान के यहाँ गए। भगवान ने दुर्वासा ऋषि को माला पहनाया, अपने गले की प्रसादी माला उतार करके दुर्वासा ऋषि को पहना दिया। दुर्वासा ऋषि ने अपने चेला इंद्र को दिया, इंद्र ने हाथी को पहना दिया, हाथी माला को तोड़ दिया। इसके कारण देवता लोग दरिद्र हो गए। भगवान के पास में गए तब भगवान ने बताया कि समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हुआ, निकलना चाहिए, अमृत निकल गया, विष। शिव जी आए, विष पान किए, अमृत निकला। देवता और असुर दोनों आपस में लड़ गए, हम लेंगे हम लेंगे। तब भगवान मोहिनी अवतार लेकर के आए। बोली मोहिनी भगवान की। और अमृत को लेकर के आए, देवताओं की ओर देख रहे हैं, असुरों की ओर देख के थोड़ा हंस देते हैं। देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, असुरों की ओर देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। बीच में सुरभानु नामक देवता आके बैठ गया। सूर्य चंद्र ने इशारा किया, भगवान चक्र सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जो आज राहु केतु हो गए। बोलो राधे राधे। देवता लोग अमृत पान कर चुके हैं। बलि ने गुरु जी से कहा, गुरु जी देवता लोग अमृत पी चुके हैं। गुरु जी ने कहा, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, दान करो, धर्म का काम करो। बलि दान धर्म का काम करने लगा, फिर त्रिलोकी को अपने कब्जे में जीत लिया। देवता लोग फिर मारे मारे फिरने लगे। फिर भगवान के पास में गए, तब हम भगवान वामन अवतार लेकर के आए। बोली वामन भगवान की। और बलि के यहां पधारे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा तेरी युग युग रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान ने कहा,
3 पग भूमि चाहिए हमको। शुक्राचार्य जी नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके जब देखे तो बामन भगवान में विष्णु भगवान का दर्शन हो गया। शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा, बलि ये न बामन है न त्रिपन है, कौन है? बोले भगवान विष्णु है। ऐसी बैरोच ने साक्षात भगवान विष्णु रव्य कश्यपा अदिते जातो देवानां काल साधक। ये देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए परात्पर नारायण विष्णु ही तुम्हारे घर बामन बन करके आए हैं। इनको मत दो। बलि ने कहा, अगर हमारे यहाँ भगवान आए हैं तो तेरा तुझको अर्पण, भगवान की संपत्ति, और हमने भगवान को दे दिया, उसमें क्या है? संकल्प हुआ, भगवान संकल्प लेते समय छोटे और संकल्प पूरा हुआ तो विशाल। बोले बोलिए विराट भगवान की। भगवान विशाल रूप ले लिए। 3 पग में बलि का सब कुछ नाप लिया। 2 पग में पूरी संपत्ति, तीसरा पैर बलि के ऊपर रख करके भगवान बलि पर कृपा कर दिए। अब गंगा अवतरण की कथा आती है। बोले गंगा मैया की जय। श्री गंगा मैया, आइए हम लोग गंगा मैया को प्रणाम कर लें थोड़ा। श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भावे, श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भावे। बोलिए गंगा मैया की। अब राम कथा है, बैठे रहिए आप। सूर्यवंश में हम लोग प्रवेश करते हैं। आइए अयोध्या धाम को प्रणाम करते हैं। बोलिए अयोध्या धाम की जय। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की महाराज दशरथ 3 रानियां हैं, महारानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, अभेद विदित तेहि दशरथ नाव। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, पुत्र नहीं है। महाराज दशरथ गुरु जी के यहाँ गए और गुरु जी से निवेदन किया, गुरु गृह गयाओ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। गुरु जी क्या मुझे पुत्र नहीं होगा? गुरु जी ने कहा 4 होंगे पुत्र, पुत्र कामेश्वर यज्ञ करवाना होगा। तब वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए, 3 रानियों को बांटा गया। और धीरे धीरे समय आ रहा है, 9वीं तिथि है, चैत्र का महीना है, मंगलवार दिन है। और दिन के 12 बजे भगवान राम अयोध्या में मैया कौशल्या के भवन में प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की।
भय भगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। धीरे धीरे क्रमशः 4 पुत्र हुए हैं। नामकरण हुआ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। एक दिन विश्वामित्र जी आए, राम लक्ष्मण को लेकर के चले गए। राम जी ताड़का का उद्धार किए, मारीच को लंका भेज दिए, सुबाहुक का कल्याण कर दिया। प्रभु और आगे बढ़े, अहिल्या का उद्धार किया। गौतम नारी श्राव बसौ कुल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। भगवान गंगा में स्नान किया और मिथिला पहुंच गए। जिस धनुष को कोई हिला तक नहीं सका, राम जी धनुष को उठाए, कब तोड़े किसी ने देखा नहीं। बस आवाज सुनकर के लोग मान लिए कि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे रघुबर ने धनुया तोड़ दियो रे रघुबर ने धनुया। श्याम रामचंद्र भगवान की। तो बड़े धूमधाम से राम लक्ष्मण चारों भाइयों का विवाह हुआ। अयोध्या से बारात आई, राम जी दुल्हा बने। सखियों ने निवेदन किया, है राम जी आप मिथिले में रह जाइए कुछ दिनों तक। तो राम जी को मिथिला में रहने दें, आइए हम लोग राम कथा को प्रणाम करें और कृष्ण कथा में प्रवेश करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कथा में प्रवेश करें उससे पहले 2 मिनट प्रभु का नाम। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 केशव माधव गोविंद जूसों में भी कई प्रकार के जूस होते हैं और जो तालियां नहीं बजाते हैं बहुत बड़े कंजूस होते हैं। राम प्रभु का है सुखकारी हम कटेंगे क्षण में भारी। राम प्रभु का है सुखकारी हम कटेंगे राम प्रभु का है सुखकारी आप कटेंगे क्षण में भारी। राम प्रभु का है सुखकारी
केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल। बोल गोविंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की। महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा हैं। एक पुत्र हुआ कंस, बड़ा दुष्ट हुआ। भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने धनुष दिया और कहा इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता, अगर किसी ने तोड़ दिया तो वो तुमको छोड़ नहीं सकता। बोलो राधे राधे। शिव जी के धनुष को ला करके कंस ने रखा। अब सोचा कि हम अजर अमर हो गए, हमको कोई मार नहीं सकता। एक दिन अपने पिताजी को राजगद्दी से नीचे उतार करके राजा बन करके खुद बैठ गया, खुद राजा बन बैठा और मन में विचार किया चलो कोई अच्छा काम करते हैं। राजा बन गए हैं तो राजा तो हम गलत नीति से बने हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा काम करते हैं। तो कंस ने क्या किया, अपने चचेरी बहन देवकी की शादी वसुदेव से करके और देवकी को विदा कर रहा था। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे दुष्ट कंस, देवकी का 8वां लाल तेरा हो जाएगा काल। म्यान से निकाल लिया तलवार। जैसे ही देवकी को मारने के लिए चला, वसुदेव जी हाथ पकड़ लिए, बोले हम वादा करते हैं जितने पुत्र होंगे सब तुमको दे देंगे। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में डालकर ताला लगा दिया। हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, पहरेदार भी लगा दिए, कहीं से कोई मिस्टेक ना हो जाए। बोलो राधे राधे। पहला पुत्र हुआ, नाम है प्रतिमान। कंस ने उसको मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अब तो महाराज 7वें में आए बलराम जी। कन्हैया ने बलराम जी को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया और 8वें में आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए, देवता लोग ऊपर आए और ऊपर आकर के भगवान को प्रणाम करने लगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। आइए हम लोग भी मिलकर के भगवान को प्रणाम करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। आइए भाव से प्रणाम करें भगवान को, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और धीरे धीरे समय आ रहा है। कौन महीना है?
भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, रात अंधेरी है और दिन बुधवार है। दिन कौन सा है? बुधवार। रोहिणी नक्षत्र है, बादल घिरे हुए हैं, गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है और रात्रि के 12 बजे भगवान मथुरा में मामा कंस के यहाँ जेल में प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही कन्हैया प्रकट हो गए, बसदेव के हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पांव की बेड़ियां खुल गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बसदेव जी डलिया में लेकर के कन्हैया को यमुना जी को पार कर रहे हैं। यमुना जी में आ गई बाढ़। यमुना मैया कन्हैया की पटरानी है ना, तो यमुना जी ने सोचा कि हमारे पतिदेव इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर प्रणाम नहीं करूंगी तो नाराज नहीं हो जाएंगे क्या। सो यमुना जी चली कन्हैया का पैर छूने के लिए, और यमुना जी कन्हैया का पैर तब छुएंगे जब ससुर जी पूरे की तरह से डूब जाएंगे। बोलो राधे राधे। यमुना जी जैसे ऊपर बढ़ी, ससुर जी डूबने लगे। कन्हैया बोले अगर पैर नीचे नहीं किया तो हमारे पिताजी पूरी तरह से डूब जाएंगे। कन्हैया पैर नीचे लटकाए, यमुना जी पैर छू करके नीचे चली गई। या फिर यमुना जी में बाढ़ आई कन्हैया का पैर छूने के लिए, और जैसे ही कन्हैया का पैर छूने गई, सोई ससुर जी दिख गए तो शर्म के मारे नीचे चली गई। बोलो राधे राधे। या फिर यमुना जी जैसे ही कन्हैया का पैर छूने गई, कन्हैया ने जोर से मारा 1 लाख। तुमको दिखाई नहीं देता हमारे पिताजी हैं और आ रही हो पैर छूने के लिए? धड़ाम से मारा, सो यमुना जी नीचे चली गई। बोलो राधे राधे। बोल बाके बिहारी लाल की। अब वसुदेव जी यमुना जी को पार करके यशोदा जी की बगल में कब लिटाया, यशोदा जी को खबर नहीं चला। वहां पर एक कन्या सोई थी, उस कन्या को लेकर के आए। कंस ने कहा क्या हुआ? बोले इस बार कन्या हुई। बोले ओ, हमारे डर के मारे कन्या पैदा हो गई। कंस उसको पटकना चाहा, वो तो ऊपर आकाश में उड़ गई, अष्टभुजी देवी बन गई, विंध्यवासिनी देवी बन गई। बोली विंध्यवासिनी मैया की। वही हम लोग जब जाते हैं ना, विंध्याचल पड़ता है रास्ते में, वही विंध्यवासिनी मैया है। बोले विंध्यवासिनी मैया की। अरे नेक जोर से बोलो ना, जीरो काहे को बोलते हो? ऐसा लगता हो कई दिनों का रोटी नहीं खाए हो तुम लोग। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इधर यशोदा जी आज देर से जग रही हैं। यशोदा जी की 2 ननद हैं। एक ननद का नाम है नंदा और दूसरे का नाम है सुनंदा। नंदा और सुनंदा पास में गई, जाकर के देखा भाभी जी के बगल में एक नीलमणि सो लाला सोयो भयो है। जैसे ही चदरिया को हटाई और 21 बार हरिशरणम 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 को जाप को, ये भगवान कहूं लाली ना हो जाए। लाला होवे से 9 लाख का हार मिलेगो, लाली हो जाएगी तो कुछ नहीं मिलेगो। बोलो राधे राधे। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो और 21 बार जाप करके जैसे ही चदरिया को हटा करके देखा, अदसी पुष्प संकाशम। बोले बाल कृष्ण लाल की। दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास में, भैया है गए बधाई हो आपको। लाली काहे बात की बधाई? भैया
संतन के कृपा से, ब्राह्मणन की कृपा से, भगवान की कृपा से 80 वर्ष की आयु में आपको नीलमणि सो लाला भयो है। बोलो राधे राधे। नंद बाबा बोले हम वे यमुना जी में स्नान किए, मूछन पर इत्र लगाए, माथे पर चंदन लगाए, सुंदर कपड़े पहने और आ गए महल के अटालिकाओं पर चढ़ करके खूब लुटा रहे हैं। ग्वाल बाल भी आ गए, गोपियां भी आ गई, सब लोग बधाइयां गा रहे हैं। और आइए हम लोग भी बधाइयों का आनंद लें। और मैंने कल कहा था कि हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। तो ऐसे थोड़ी बोलो जाए। हमने कल एक बात और कहा था, घर पे प्रैक्टिस करके आना, कन्हैया के बर्थडे में सबको नाचना पड़ेगा। तो सब लोग खड़े हो जाएं और सब लोग नाचेंगे। हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। जो नहीं नाचेगा ना वो फिर अपने यहाँ बर्थडे में नहीं नाचेगा, और जो नाच लेगा उसके घर कन्हैया जैसा बेटा आएगा। हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। देखो हम ज्यादा नहीं गाएंगे, बस ये लास्ट है। कल ये मत सोचना कि हम कन्हैया के जन्म में नहीं नाच पाए। सब लोग कन्हैया के जन्म में हाजिरी लगा लें थोड़ा थोड़ा, नहीं तो कल पछताएंगे। हमारा दोस्त नहीं। लाखों बार बधाई नंद जी के आंगन में, बज रही आज बधाई आप लोग नाचना नहीं आ रहा, हम नाचना सिखा दें। एक हाथ सब लोग सिर पर रखें, रखो, हम नाचना सिखा रहे हैं। एक हाथ सब लोग सिर पर रखो और एक हाथ कमर पे रखो। हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोल बांके बिहारी लाल की। देरी मैया बधाई दे देरी मैया, देरी मैया बधाई दे देरी मैया, देरी मैया बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया, दे देरी। तेरी गोद में आयो लाल, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया, तेरी मैया बधाई दे देरी मैया, ओ दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। झूले झूले पलना में झूले झूले पलना में गोपाल बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया, ओ दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो बधाई दे देरी मैया। बोल नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बस हो गया ना।